और चलिए बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां का सियासी पारा जो है गर्माता जा रहा है। शनिवार को पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अपने पार्टी का मैनिफेस्टो जो है जारी किया। जी हाँ, लेकिन चुनावी वादों के बीच महबूबा मुफ्ती ने एक नया सियासी दाव चल दिया है। देखिए इस रिपोर्ट को। ये सीट मुझे 4 दो, आप 3 दो, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। मेरे लिए रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछाई जा रही है, मोहरे फिट किए जा रही हैं और सियासी दंगल में विरोधियों को चारों खाने चित करने के लिए हर कोई अपने अपने दांव चल रहा है। शनिवार को पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी ऐसा ही एक दांव चला, जिससे सियासी हलकों में खलबली मच गई। महबूबा ने शनिवार को विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस उनके एजेंडे और मैनिफेस्टो को कबूल करते हैं तो पीडीपी बिना किसी सीट पर लड़े उन्हें पूरा समर्थन देगी। लेकिन ये अलायंस तो बहुत दूर की बात है, सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है। अगर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे एजेंडे को अपनाने के लिए तैयार है कि रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर जरूरी है, टॉप प्रियॉरिटी है, रास्ते खोलना, बाकी हम बोलेंगे उनको आप भी सारी सीटें लड़ो, हम आपके पीछे फिर चलेंगे। बिकॉज मेरे लिए रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। महबूबा ने ये बातें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से समर्थन के सवाल पर कही। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 और कांग्रेस 38 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच अभी भी कुछ सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है। इस गठबंधन को लेकर बीजेपी पहले से ही हमलावर थी और अब महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से सशर्त गठबंधन का दांव चल दिया। महबूबा मुफ्ती कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपनी पार्टी के जिस मैनिफेस्टो को स्वीकार करने की शर्त रखी है, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। पीडीपी के मैनिफेस्टो के मुताबिक ईडब्ल्यूएस को हर साल 12 सिलेंडर फ्री मिलेंगे, 200 यूनिट तक बिजली भी मुफ्त होगी, पाकिस्तान के साथ बातचीत कर कश्मीर का मसला खत्म करने की कोशिश होगी, यूएपीए और अफ्स्पा जैसे कानूनों को खत्म करने का वादा है। तो वहीं आर्टिकल 370 और 35A की बहाली का भी वादा किया गया है। लेकिन आर्टिकल 370 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये अब हमारे देश से खत्म हो चुका है, हमारे संविधान से भी खत्म हो चुका है। एक बात आप समझ लीजिए, 370 अब हमारे संविधान में से नष्ट हो चुकी है और फ्यूचर में भी इसके लिए हमारे संविधान में कोई जगह नहीं है। वो मैं देश की जनता को, कश्मीर की जनता को कहना चाहता हूँ। फिलहाल महबूबा मुफ्ती के बयान से सियासी हलचल तेज है। कयासों के साथ साथ सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस में पीडीपी भी शामिल हो सकती है? क्या अंदर खाने ऐसी कोई बातचीत चल रही है या ये पीडीपी का महज एक पॉलिटिकल स्टंट भर है, जिससे वो खुद को जम्मू कश्मीर के लोगों की सच्ची हिमायती के रूप में पेश कर सके?